अब भी समाज में बहुत सारे लोग ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले हैं जो ये कह देते हैं कि महाराज आपकी जो उपासना है पूजा पत्ती वो तो कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत इधर रह जाओगे, इससे ऊपर वाले लोग का टिकट तो हम दिलाएंगे, आप हमारे पास आओ। और लोग रहे ठहरे भोले, अपने बारे में जानते नहीं, दूसरा जैसा कहता है वैसे शुरू हो जाते हैं। बोले हाँ थे तुम्हारा आंख खोल दो, इतना साल अंधेरों ही डोलो, और तुरंत जो है लोग कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। हमारी हालात तो बिल्कुल वैसी ही है कि एक बूढ़ा आदमी था थोड़ा, उसकी मां ने कहा कि बेटा तू सासरे जार बींद नहीं लिया, तो वो घर से निकला। घर से निकला तो मार्ग में मस्करे लोग मिल गए। उन्होंने कहा भाई आज तो बूट सूट में सज धज के कहां चला है? वो बोला महाराज मैं तो ससुराल जा रहा हूं। अरे ससुराल बाइकिंग है, आप गई जे दूजा गजे गजू तो मेरा आप गई हूं, तो तेरे ससुराल जे जिना के काम जे ससुराल बन गयो तो बींद नहीं लाउन चो, तो के किंग बींद नहीं लावे कि मेरी आप के लाऊं, तो भाई बात तो विधवा होगी, तो विधवा कद हुई, तो के कत्तन ध्यान को बहुत टाइम हो गयो बिन तो विधवा हुई, तो के भाई मन तो कने हम चार को करियो, तो के हम चार मैं कर दियो बिलावत तेरी सलाह बन गयो, तो को लावा विधवा ना आप क्यों लावा? घरे बोल गयो, घरे गयो ना, आगे मां बैठी थी, बुआ जी भी आई हुई थी, और संयोग से मां के सिर पे भी जो है सुहाग नहीं था क्योंकि पति नहीं थे, और फूफा जी नहीं थे इसलिए बुआ जी भी विधवा थी, दोनों ही विधवा घर में जो बैठी। बेटा घर आया, मां बोली कि बेटा हारे मिलियो पाछो क्या आयो? तो के मां हारे तो के जो बताउण जो बात रही कौन? अरे बेटा बताउण जो बात कौन, इसी के बात हुई, तो के तेरे बेन ने तो विधवा होगी। मां क्यों रे गूंगो इतो के गेलो है, तेरे बेटे तक बेन ने विधवा कौन जी? तो के मेरे बेटा तू होगी नहीं, बड़े हामी जबान अड़ावे, हूं तो विधवा जद हुई कि तेरे बाऊ गया मेरा धनी बेया, तो के बुआ होगी मेरे थके, तो बुआ फूफो गया ना होया, हगड़ांगा धनी वे जिते धनी बैठ रहे जिते विधवा को होया करे, तू धनी है भी, तो मेरे थके को वन विधवा कि ना को वन, तो मन बन गयो। तो गवणिया तो कोई कहीं कोई कहीं गवणिया की बात मत मान, खुद को वजूद तो होत भाई, तू जिंदो है, और तू जब तक जिंदा है तब तक तेरे पीछे विधवा नहीं हो सकती। तो आपा लोग तो धनी थके विधवा और दूसरे पास हो जा, कोई यार कह दे कि थाड़ो मामलो बहुत लारे है तारों और अगले लोग तक पहुंचाना, तो माड़े पंथ में रड़ो, तो आप तुरंत जाने के लिए तैयार। अरे अपने पंथ में धनी है, अपने पंथ में वो सारी परंपरा है, वो सारा गूढ़ है, लेकिन कभी जानने की चेष्टा करे तब ना कोई आकर के दो बातें क्रॉस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो तीव्र बुद्धि का होता है वो आकर के अपनी बात रखता है, हम तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं। अपनी परंपराओं का कद्र करो, अपने धर्म के बारे में गर्व करो, और गर्व तब कर पाओगे जब आपको उसका बोध होगा, आपको उसका ज्ञान होगा। उसका ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, तो कोई भी आकर के तुम्हारी आस्था के साथ में खिलवाड़ करेगा, कोई भी आकर के तुम्हें जो दिग्भ्रमित कर देगा, कोई भी कहेगा कि वहां नारियल चढ़ाओ, वहां चादर चढ़ाओ, वहां जो है परिक्रमा लगाओ, वहां जाकर के ध्यान लगाओ, वहां जाकर के साधना करो। लोग व्यवहार में सबको रखो, लेकिन अंदर जो गहराई है वो अपने धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। गुरु महाराज जाम्बो जी ने जब पंथ की स्थापना कर दी तो उसमें सारी चीजों का सार समाया हुआ है, आप खोजने का प्रयास करें। जो चीज दूसरा आपको दिखा रहा है अपने घर में टटोल तो लोग ही अपने घर में वो चीज है या नहीं, लेकिन अपना घर देखा नहीं और दूसरे के पीछे पीछे रवाना होगा। गुरु महाराज कहते हैं जपी तपी तक पीर ऋषेश्वर काए जपी जे तेपण जाया जी। जपी जप करने वाले लोग माड़ा फेरे, हमारे गुरुजी तो बड़ा सिद्ध है तो गुरुजी की पूजा करने शुरू कर। गुरु महाराज कहते हैं गुरुजी तो आपको मार्ग बताने की एक कड़ी है, उनका आदर करो, उनके प्रति कृतज्ञ रहो, लेकिन गुरुजी 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 जप करना शुरू मत करो। वो जप करने वाले महापुरुष हैं तो उनसे प्रेरणा लेके तुम भी जप करना शुरू करो।
लेकिन हम उन्हीं का ही जप करना शुरू कर दिया। जपी तपी तपस्या करने वाले बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष इस संसार में सब आदरणीय हैं। सबके प्रति आदर रखो, मिले तो श्रद्धा से नमस्कार करो, प्रणाम करो, उनके प्रति दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन रोज उनकी पूजा करने शुरू कर दो और भगवान को भूल ही जाओ तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सच्चा जप करने वाला, सच्चा तप करने वाला होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई मेरा जप करना शुरू कर दे। और यदि वो अपना जप कराने के लिए जप कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी नियति में भी खोट है, उसको भी विचार करने की जरूरत है। जपी तपी तकपीर, तकिए में रहने वाले तकपीर। तकपीर उर्दू का शब्द है। तकबीर का मतलब होता है जो तकिया धर्मशाला को कहते हैं। जो मुस्लिम समाज में धर्मशालाएं होती है उनमें तकिया होता है और एक विशेष गादी होती है, उस तकिए पे बैठने वाला जो है तकबीर कहलाता है। तो लोग जो उसी को ही फॉलो करने शुरू कर देते हैं, हमारा तो यही भगवान है। आपके वो भगवान नहीं है, वो उस भगवान की तरफ जाने का मार्ग बता रहा है, उस भगवान की आराधना करो। काहे जपी वो जपने के योग्य नहीं ते पण जाया जो, क्योंकि वो भी तो जन्मे हुए जीव है और उस शरीर की जो है एक दिन आयु सीमा पूरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जो बात बताई है वो उस तक पहुंचने की बताई है। तो उनकी जो पुस्तक है